नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोहदीप युवा में। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के तीसरे पार्ट में, इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो वीडियो देख के आए होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम वहां पे ब्रह्मास्त्र सीरीज करके एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर चुके हैं और वहां पे आप देख सकते हैं। ओके, और इस वीडियो में हम क्या करने वाले, फिजिक्स के जो दूसरा चैप्टर है अपवर्तन, उससे 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले। आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सेट किए वो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे सेट किया, अपवर्तन क्या होता है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम अपवर्तन देखते हैं, अपवर्तन क्या होता है। तो हम यहाँ पे अच्छे ढंग से लिख रखे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, ठीक है, तिरछी प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह, मान लेते हैं ये माध्यम ऊपर वाला एक पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है। देखो, यहां से जब प्रकाश की किरण गई तो इसको सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, यहां से मुड़ गई है, ठीक है, यहां से मुड़ गई है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मान लेते हैं हम ये विरल माध्यम, हवा एक विरल माध्यम है, क्योंकि पानी की अपेक्षा हवा विरल माध्यम है, तो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। देखो, ये जो हम यहाँ पे एक खींचे, ये अभिलंब है और ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये इधर अभिलंब की ओर मुड़ चुकी है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मान लेते हैं ये अभी तो ये सघन माध्यम था, ठीक है, हवा से जब विरल माध्यम में गई तो सघन माध्यम में गई तो विरल अभिलंब की ओर मुड़ गई। जब सघन से जब विरल में गई है, ये माने कि फिर से हवा में गई है, तो इसको अभिलंब की ओर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई है। तो इस प्रकार के जो घटना होता है उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर हम इसे स्पष्ट भाषा में फिर से कहना चाहे तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है, ठीक है, किरण जो होती है वो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है। और मूर्ति किस प्रकार है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, मान लेते हैं ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में गई है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है। ये जो हम रेड कलर से लिख रखे हैं, रेड कलर से जो बनाए रखे हैं, वो अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। मान लेते ये सघन माध्यम था और सघन माध्यम, मान लेते क्या सघन माध्यम है और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में गई है तो ये अभिलंब से दूर हट गई है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो घटना होता है उसे प्रकाश के हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दूसरा इसका नियम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपवर्तन के नियम क्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण मान लेते हैं ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये जो अपवर्तन के बाद निकले वो अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु, जहां पर ये बिंदु आया है, जहां पर ये किरण पड़ी है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि सर कहलो कहाँ आया बताने चलिए कि एक ही तल में होता है। कल हम तल नहीं बताए थे, एक समतल में, मतलब ये देखो ये एक समतल है और एक नीचे समतल है, तो ये ऊपरी समतल में था, पूरा तीनों एक ही समतल में था, लेकिन ये एक तल में है, ये एक तल में है, ठीक है, तो तीनों एक तल में होते हैं। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला क्लियर है। और दूसरा, इसी का दूसरा नियम होता है, उसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। इसको डायरेक्ट तुमको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, बता वो स्नेल का नियम क्या होता है। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन होता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, देखो, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, किन्हीं 2 माध्यम, कोई 2 माध्यम निश्चित होना चाहिए और किसी विशेष वर्ण, मान लो किसी विशेष कलर के लिए आपतन कोण की जगह, मतलब आपतन कोण की जगह साइन आई, मान लेते हैं साइन आई यहाँ पर जो आया है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, तो इसे हम साइन आई से सूचित किए, साइन आई। और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर एक नियतांक होता है। अगर हम यहाँ साइन आई बराबर साइन आर बराबर नियतांक होता है। अगर आप यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि साइन आई बराबर हो जाएगा, ये इधर गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा म्यू इंटू साइन आर। अगर हम यहाँ से साइन आर निकालना चाहे तो पर भी हम निकाल सकते हैं। साइन आर निकालना चाहे तो साइन आर बराबर हो जाएगा म्यू बाय साइन आई। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है।
आपसे ऐसे दे देगा साइन आर बराबर होता है, और ऑप्शन में दे देगा म्यू बाय साइन आर, और भी 4 ऑप्शन बना के दे सकता है। तो आप जिसमें साइन आर बराबर पूछेगा तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन आर। ओके, तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बउआ इस वीडियो को 2025 में जितने भी बच्चा एग्जाम देने वाला है उस सब के पास फैला दो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते। देखो, अगर आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे तो इससे हमको ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे सीरीज के साथ। ओके, बाय।